सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो स्टार्ट करते हैं हम न्यू चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। सो देखो सभी लोग, नाम से पता चल रहा है आपको कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स मतलब सभी लोगों को पता है क्या होता है, तो कॉम्प्लेक्स मतलब समथिंग डिफरेंट बोल सकते हैं हम, या फिर क्रिटिकल। और क्या पढ़ना है? नंबर। देखो नाम अगर कॉम्प्लेक्स होगा तो भी अगर आप अच्छे से ध्यान दोगे तो ये एकदम सिंपल चैप्टर है, ठीक है। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ दो, हमने कौन कौन से नंबर इसके पहले पढ़े हैं। तो सबसे पहले तो जब नंबर बने स्टार्टिंग में तो क्या हुआ, तब तो अपन नहीं थे, ठीक है ना। सो हमको कुछ काउंट करना था, ठीक है। सब लोगों के पास कुछ पेन है या फिर भैंस है, तो उनको काउंट करने के लिए क्या बने? नंबर्स बने, जैसे कि 1 2 3 4 5, ठीक है। सो सबसे पहले बने कौन से नंबर रे? नेचुरल नंबर। सो सबसे पहले बने नंबर कौन से? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर बोले तो 1 2 3 4, देन उसके बाद लॉन्च हुआ 0। क्या लॉन्च हुआ? 0, ठीक है। इसलिए नेक्स्ट होल नंबर। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट हुए? 0 से, मतलब ये 0 1 2 3 ये जा रहे लास्ट तक। लास्ट तक बोले तो कहाँ तक रहे? इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4 हो गया, 0 1 2 3 4 हो गया, लेकिन अब यहाँ तक तो ठीक था, नेचुरल नंबर भी थे और होल नंबर भी थे हमारे पास। लेकिन जैसे अभी आपको पता है लोन पता है ना, सपोज मेरे तरफ से आपने पैसे उधार लिए, मैंने आपको 100 रुपये दिए, बराबर है। तो आपके लिए तो वो +100 है, लेकिन मेरे पास के वो 100 रुपये क्या हो गए? कम हो गए। कम हो गए मतलब इसको किस में काउंट करेंगे? इसको भी तो काउंट करना पड़ेगा ना। तो इसको काउंट करने के लिए फिर क्या तैयार हुए? इंटीजर्स। क्या तैयार हुए? इंटीजर्स। मतलब तुम्हारे पास +100 है मैंने जो दिए हुए, तो मेरे पास कितने हो गए रे? -100 हो गए ना। तो उसी के लिए फिर नंबर कौन से डेवलप हुए? माइनस। कौन से हुए? माइनस। तो उसको क्या बोलते हैं रे हम? इंटीजर्स। क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। अब इंटीजर्स में आ गया 0 1 2 3, ये अप टू प्लस इंफिनिटी, -1 -2 -3। मतलब इंटीजर्स में हमारे पूरे के पूरे नंबर आ गए, -इंफिनिटी से लेकर +इंफिनिटी तक, बराबर है। 0 से लेकर 1 2 3 4 +इंफिनिटी, 0 से लेकर -1 -2 -3 -इंफिनिटी तक। मतलब ये पूरे नंबर हमारे पास आ गए अभी। फिर इसके बाद दूसरे भी नंबर है जिसको हम फ्रैक्शंस बोलते हैं ना, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है। तो ये पूरे के पूरे जो नंबर है ये आप काउंट कर सकते हो ना काउंट। तो उस नंबर को हम बोलते हैं रियल नंबर। ये पूरे के पूरे नंबर्स को हम कौन से नंबर बोलते हैं रे? रियल नंबर। कौन से नंबर बोलते हैं? रियल नंबर, ठीक है। इसमें और रैशनल नंबर पता है क्या आप सभी लोगों को? पता है रैशनल मतलब जिसमें क्या आएंगे? बता देता लगे तो मैं, रैशनल और इरेशनल नंबर क्या है। सो रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर में क्या होगा रे इंक्लूड? ये सभी के सभी नंबर तो रहेंगे, लेकिन उसमें क्या आ सकता है? फ्रैक्शंस आ सकते हैं। फ्रैक्शन मतलब 0.5 1.5 2.7, बराबर है ना। ये क्या आ सकते हैं? फ्रैक्शंस आ सकते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे अगेन -3 -2 -1 0, 1/2, ये 2
कोई भी फ्रैक्शन आ सकता, मैंने फिलहाल के लिए क्या है एक ही फ्रैक्शन यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। और इर्रेशनल नंबर क्या रहते हैं? इर्रेशनल नंबर मतलब सपोज √2, √3, √4, ये सभी के सभी क्या है? इर्रेशनल नंबर है। अब देखो, नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, इर्रेशनल नंबर हो, रैशनल नंबर हो, या फिर इंटीजर्स हो, इंटीजर्स में सब कुछ आ गया है। ये पूरे के पूरे नंबर आप काउंट कर सकते हो, इसलिए हमने इस पूरे के पूरे नंबर्स को क्या बोला? रियल नंबर। क्यों? क्योंकि ये हमको दिख रहे हैं ना, इसलिए हमने उसको नंबर को कौन सा बोला? रियल नंबर, ठीक है। इस पूरे नंबर को हमने क्या बोल दिया? मतलब ये पूरे नंबर बना के एक नंबर बन गया, दैट इज, उसको हम क्या बोल देंगे रे? रियल नंबर। कौन सा नंबर? रियल नंबर, ठीक है। यहां तक तो कहानी ठीक थी। अब इतने बड़े नंबर तो थे हमारे पास, फिर हमको इसकी जरूरत क्यों गिरी? बराबर है ना। तो देखो, अब ये नंबर से हमने इक्वेशन सॉल्व किए। अब आपको इक्वेशन पता है, सपोज मैंने बोला आपको x + 1 = 5। मैंने आपको क्या बोला? देखो, x + 1 = 5, तो आप क्या बोल दोगे? x की वैल्यू कितनी है रे? अगर मैंने आपको पूछा x + 1 = 5, तो x हो जाएगा 5 - 1, मतलब x की वैल्यू कितनी होगी? 4 इज द रियल नंबर, बराबर है ना। लेकिन हमारे पास एक ऐसा इक्वेशन आया जिसको हम सॉल्व नहीं कर पाए। कैसा? ये बता रहा हूं अभी यहाँ पे। सपोज मैं आपको एक इक्वेशन देता हूं, x² + 1 = 0। x² + 1 = 0। पूरा सब कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर अगर डिराइव हुआ होगा या फिर डेवलप हुआ होगा तो बस इस एक इक्वेशन की वजह से हुआ। अभी तक आपके पास 10 तक आपने पढ़े होंगे, इसका आंसर आप निकाल सकते हो क्या? एक सेकंड देखो, अगर आपने देखा भी कि x² + 1 = 0, तो आप क्या बोलोगे कि x² = +1 उस साइड गया तो क्या हो जाएगा रे? -1। और इज इट पॉसिबल? कोई भी नंबर का अगर आप स्क्वेयर करोगे, कोई भी नंबर का अगर आप स्क्वेयर करोगे तो उसका आंसर क्या आना चाहिए रे? पॉजिटिव आना चाहिए ना। 2 का स्क्वेयर करो 4 आएगा, -2 का स्क्वेयर करो क्या आएगा? 4 ही आएगा ना। मतलब कोई भी नंबर का स्क्वायर कर लो आप, पॉजिटिव नंबर का करो, निगेटिव का नंबर करो, इट गिव्स ऑलवेज पॉजिटिव नंबर। लेकिन ये क्या बोल रहा है रे कि x² का आंसर क्या है? -1। ऐसा पॉसिबल है क्या? ऐसा पॉसिबल है क्या? तो हम लिखते थे इसका आंसर नॉट पॉसिबल। क्या लिखते थे? नॉट पॉसिबल। अभी तक आपने यही लिखा होगा कि कोई स्क्वायर का आंसर माइनस आ ही नहीं सकता, मतलब ये पॉसिबल है क्या? नहीं, इसलिए आपने क्या लिखा? नॉट पॉसिबल। लेकिन हाँ, इसी से कंसेप्ट डेवलप हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर का। किसका कंसेप्ट डेवलप हुआ? कॉम्प्लेक्स नंबर का। बताता हूँ आराम से। देखो, सभी लोगों ने अपनी मूवीज देखी होंगी, देखी ना, मूवीज देखी होंगी ना आपने। उसमें अगर आपने टॉलीवुड की मूवीज देखी होंगी तो उसमें बहुत सारी चीजें क्या रहती है? आप यकीन कर पाओगे क्या? एक हीरो 100 लोगों को मार रहा, इज इट पॉसिबल? है क्या पॉसिबल? मतलब वो कंसेप्ट कौन सा है? कौन सा कंसेप्ट है? हम उसको क्या करते हैं? इमेजिन करते हैं। मतलब वो कंसेप्ट कौन सा है? इमेजिनरी है। वो रियल में है क्या? वो कंसेप्ट कौन सा है? इमेजिनरी है। अब इमेजिनरी मतलब क्या है? तो देखो, मैंने आपको एक सिंपल एग्जांपल दिया। अगर मैं 3 का स्क्वायर करता हूं तो इसका आंसर आएगा मेरा 9। -3 का करता हूं तो इसका आंसर क्या आएगा? 9। मतलब x² = -1
टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड अगर मैंने किया तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट माइनस वन, प्लस माइनस रूट माइनस वन। और कोई भी वैल्यू रूट के अंदर माइनस रह सकती है क्या? नहीं रह सकती है। इसीलिए हमने, अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि इतने सारे हमने रियल नंबर पढ़ लिए, रियल नंबर में तो ऐसा होना पॉसिबल है क्या? नहीं। इसलिए हमने एक नाम दे दिया, रूट माइनस वन को डिनोट किया आई से। किससे डिनोट किया? आई से। अब इस आई का ही नाम है आयोटा। क्या बोलते हैं इसको? आयोटा, IOTA। लेकिन हम लिखेंगे क्या? आई। उसका इंडिकेशन डिनोटेड कैसे करते हैं? आई से। अब आई मतलब रूट माइनस वन पॉसिबल है क्या? नहीं। मतलब ये आई मतलब कौन सा नंबर हो गया रे? इमेजिनरी नंबर। कौन सा नंबर हो गया? इमेजिनरी नंबर। क्यों? क्योंकि ऐसा पॉसिबल है क्या रियल नंबर में? नहीं। इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया? इमेजिनरी नंबर। क्या बोल दिया? इमेजिनरी नंबर। मतलब आई इज इक्वल टू रूट माइनस वन, इसको डिनोट करते हैं आयोटा, उसी को हम क्या बोल देंगे? इमेजिनरी नंबर। कौन सा नंबर? इमेजिनरी नंबर। और ये पूरा का पूरा इमेजिनरी नंबर सिर्फ और सिर्फ कहाँ से डेवलप हुआ रे? एक्स स्क्वेयर प्लस वन इज इक्वल्स टू जीरो से। ठीक है, आपको ये पूरा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ याद रखना है कोई भी स्क्वायर की वैल्यू निगेटिव हो सकती है क्या? नहीं। तो फिर रूट माइनस वन को डिनोट किससे करेंगे? आई से। सो आई इज इक्वल टू रूट माइनस वन, और आई को ही कौन सा नंबर बोलते हैं हम? इमेजिनरी नंबर। कौन सा नंबर बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे देखो, आई इज इक्वल टू रूट माइनस वन हो गया, आई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू क्या होगा? तो आप सिंपल क्या करोगे? देखो, आई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू करोगे आई इंटू आई, करोगे ना? आई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू आई इंटू आई, तो ये क्या हो जाएगा? रूट माइनस वन इंटू रूट माइनस वन, तो ये हो जाएगा रूट माइनस वन का स्क्वेयर, और स्क्वेयर और रूट कैंसल, मतलब आई स्क्वेयर का आंसर कितना है रे? माइनस वन आया ना? आई इज इक्वल टू वही इसी से डेवलप किया। कोई स्क्वेयर का आंसर माइनस आ सकता है क्या? नहीं। इसलिए आई स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस वन। मतलब आई कौन सा नंबर है रे? इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो अभी तक मैंने आपको कौन से नंबर बताए? 0 से लेकर 1 2 3 4 प्लस इंफिनिटी तक, 0 से लेकर माइनस वन माइनस टू माइनस इंफिनिटी तक, ये पूरे के पूरे नंबर है कौन से? रियल नंबर। बराबर। देन कोई भी नंबर का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो वो निगेटिव आना पॉसिबल है क्या? नहीं। रियल में पॉसिबल है क्या? नहीं। इसलिए हमने उसको इंडिकेट किससे किया? इमेजिनरी नंबर से। किससे इंडिकेट किया? इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर डिनोट किससे करते हैं? आई से। इमेजिनरी नंबर डिनोट किससे करते हैं? आई। उसी को हम बोलते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं? आयोटा। और उसका वैल्यूज क्या रहती है? रूट माइनस वन, और आई स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या रहता है? माइनस वन। ठीक है, सो इतना पहले लिख लो, देन हम लिखते हैं फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, सो राइट डाउन। सो देखो, दो टाइप्स के हमने नंबर पढ़े बेसिकली, एक रियल और दूसरे इमेजिनरी। अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है ये बताता हूं। तो सबसे पहले दो टाइप के नंबर है रे, एक है रियल नंबर
जो कि मैंने अभी आपको बताया कौन कौन सा टाइप के है, तो रियल नंबर, ठीक है। और दूसरा कौन सा नंबर, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर को हम डिनोट किससे करते हैं, आई से, और आई की वैल्यू क्या है रे, रूट माइनस वन। आई की वैल्यू क्या है, रूट माइनस वन, ठीक है। सो अभी हम आते कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर। कौन से नंबर के ऊपर, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू, देखो रियल नंबर है हमारे पास कौन कौन से, आप सभी लोगों को पता है, और दूसरा कौन सा नंबर है, इमेजिनरी नंबर। इस दोनों नंबर को अगर मैं ऐड कर दूं, इस दोनों नंबर को मैं क्या कर दूं, कंबाइन कर दूं, ऐड कर दूं, तो मेरा कौन सा नंबर बन जाएगा रे, कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन सा नंबर बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल्स टू रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर। अब आप सभी लोगों को पता है रियल नंबर कौन से और इमेजिनरी नंबर कौन से, जिसके आगे आई लगा वो कौन सा नंबर हो गया, इमेजिनरी नंबर। और रियल नंबर तो आपको सभी को पता है, 0 से माइनस इंफिनिटी, 0 से प्लस इंफिनिटी, ठीक है। अब फर्स्ट कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को इन जनरल हम डिनोट करते हैं जेड से। किससे डिनोट करते हैं, जेड से। अब मैंने ये जेड ऐसे क्यों लिखा, अब आपको भी आदत हो जाएंगी, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय जेड। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं मैं, कैसे, देखो जेड इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई, x प्लस आई वाई। तो सिंपल है, z मतलब कौन सा नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, इट इज द एडिशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर, इतना ही है ना। तो x मतलब कोई भी एक रियल नंबर, और आई वाई जिसके भी नंबर के आगे आई लगा वो कौन सा नंबर हो जाएगा, इमेजिनरी नंबर। मतलब इट इज द एडिशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। मतलब कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिनोट करेंगे z से, इट इज डिनोटेड बाय z, और उसको रिप्रेजेंट करेंगे x प्लस आई वाई। x इज, अब इसमें भी x और y क्या है ये भी आपको बताऊंगा, ठीक है। x मतलब है आपका रियल पार्ट, क्योंकि x एक रियल नंबर है तो इसको हम क्या बोल देंगे, रियल पार्ट। और i के साथ जो भी होगा उसको हम कौन सा पार्ट बोल देंगे, i इमेजिनरी नंबर है, तो i के साथ जो नंबर रहेगा वो कौन सा पार्ट हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट। i कौन सा हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। मतलब z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। z इज द कॉम्प्लेक्स नंबर, x मतलब कोई भी रियल नंबर, और जिसके भी साथ i लगा हुआ है वो कौन सा नंबर रहेगा रे, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे एक सेकंड देख लो, मैंने आपको दो वैल्यूज बताई थी। i इज इक्वल्स टू क्या होता था रे, रूट माइनस वन, जिसको हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, और इसका स्क्वायर लिया तो क्या होता है, आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस वन। सीधा लॉजिक है, यहीं पे दिख रहा है, आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस वन। कोई भी नंबर का स्क्वायर निगेटिव रह सकता है क्या, नहीं, इसलिए हमने उसको क्या बोला, इमेजिनरी नंबर। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दो, रूट माइनस 5 को कैसे लिख सकते हैं आप, थोड़ा सा एक सेकंड बताओ मुझे। दो मिनट यहाँ पे ये एक देख लो, √5 इंटू √3 रहा, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, ऐसा लिख सकते हो ना आप, √5 इंटू 3 दैट इज √15 लिख सकते हो ना।
ये तो सभी लोगों को पता है। अब यहाँ पे √-5, अब √-5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना रे, √5 इंटू √-1 लिख सकता क्या यार? -5 को लिखा मैंने, -5 को लिखा 5 इंटू -1, अब उसको सेपरेट कर दिया, √5 इंटू √-1। मतलब मुझे एक बात बताओ, ये √5 और -1 मतलब क्या होता है? -1 मतलब क्या होता है? आई, मतलब ये √-5 कौन सा नंबर हो गया रे? इमेजिनरी नंबर। ठीक है, अब आपके पास मैं एक नंबर लिख रहा हूं, z = 7 + 2i है क्या? इमेजिनरी नंबर है। 7 कौन सा नंबर है? रियल। 2i कौन सा नंबर है? इमेजिनरी। दोनों का एडिशन किया, मतलब कौन सा? एडिशन बोलो सब्ट्रैक्शन बोलो, कौन सा नंबर बन गया? z मतलब कौन सा नंबर? कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे z = 6 - 4i, अगेन रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। ठीक है, सो कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब सिंपल है, रियल नंबर का और इमेजिनरी नंबर का एडिशन बोलो या फिर सब्ट्रैक्शन बोलो। और आई मतलब क्या है? इमेजिनरी नंबर। और वो किससे डेवलप हुआ है वो आपको पता होना चाहिए। कोई भी नंबर का स्क्वायर क्या नहीं हो सकता? नेगेटिव नहीं हो सकता। उसीलिए हमने रियल नंबर कम गिर रहे थे, इसलिए कौन सा नंबर हमने फाइंड किया? इमेजिनरी नंबर। ओके, सो राइट डाउन दिस। अब देखो, अब आई की कुछ वैल्यूज देखते हैं इमेजिनरी नंबर की कि क्या क्या हो सकती है। थोड़ा सा यहाँ पे देखो, इमेजिनरी नंबर, जिसमें मैंने आपको बताया आई क्या होता है रे? √-1, ये तो आप सभी लोगों को पता है। उसके बाद आई स्क्वायर मैंने फाइंड किया। आई स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे आप सभी लोगों को पता है। आई स्क्वायर मतलब आई इंटू आई, बराबर है। अब आई इंटू आई मतलब आई है √-1 और ये √-1, तो ये हो गया √-1 का स्क्वायर, मतलब आई स्क्वायर का आंसर क्या आ गया? -1 आ गया ना। आई स्क्वायर मतलब हमने लिखा आई इंटू आई, आई की वैल्यू है √-1, √-1 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल, क्या हो गया? -1। थर्ड, अब हमको फाइंड करना है आई क्यूब। क्या फाइंड करना है? आई क्यूब। तो देखो रे, मेरे को ऑलरेडी पता है कि आई की वैल्यू √-1 है और आई स्क्वायर की क्या है? -1। तो मैं आई क्यूब को ऐसे लिखता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ कि मैं आई स्क्वायर इंटू आई लिख सकता ना। आई क्यूब मतलब आई स्क्वायर इंटू आई, और आप सभी लोगों को पता है आई स्क्वायर क्या रहता है? -1। आई स्क्वायर क्या रहता है? -1, और -1 इंटू आई मतलब डायरेक्टली हम लिख सकते क्या? मतलब आई क्यूब की वैल्यू क्या हो गई रे? -i। क्या हो गई? -i। अब i⁴ को हम क्या लिख सकते? तो ऐसे लिख सकते ना, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर। i⁴ को आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर। अब आई स्क्वायर क्या है रे? -1 इंटू -1, मतलब आंसर क्या आ गया? 1। i⁴ क्या आ गया? 1। मतलब आपको ये 4 वैल्यूज रिमेंबर रहनी चाहिए, या फिर आप निकाल भी सकते हो, सिंपल है। देखो, आई होता है √-1, आई स्क्वायर होता है -1, आई क्यूब को बोलते हैं -i, और i⁴ होता है 1।
बस ये 4 वैल्यूज आपको याद रखना है। अब मैंने i टू द पावर 5 क्यों नहीं लिख के दिया रे, i टू द पावर 6 क्यों नहीं लिख के दिया, सिर्फ i टू द पावर 4 तक ही क्यों लिख के दिया? ठीक है, इसका थोड़ा सा खुद तुम दिमाग लगाना, और वो लिखने की भी जरूरत नहीं। सभी की सभी वैल्यूज i टू द पावर 2021, क्या बोला मैंने, i टू द पावर, ये भी वैल्यूज का आंसर हम निकाल सकते हैं सिर्फ किससे, इस चारों वैल्यूज से। कितनी वैल्यूज से, इस 4 से। i इज इक्वल टू रूट माइनस 1, आई स्क्वायर मतलब -1, आई क्यूब मतलब -i, और i टू द पावर 4 मतलब 1। ओके, सो राइट डाउन दिस। कैसे डिराइव किए ये भी लिख के रखो, मतलब कभी अगर भूल भी गए तो आप फाइंड आउट कर सकते हो। सो मैंने i का बेसिक बता दिया आपको, i इज द इमेजिनरी नंबर, i इज इक्वल टू रूट -1, उसके ऊपर से आप आई स्क्वेयर, आई क्यूब, i टू द पावर 4 फाइंड कर सकते हो। ठीक है, देन अब देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। मतलब रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। ठीक है, और इसको डिनोट किससे करते हैं रे, जेड से। किससे डिनोट करते हैं, जेड से। इन जनरल फॉर्म में हम कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते हैं जेड इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई। क्या लिखते हैं, जेड इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई, बराबर है। एक्स मतलब कौन सा नंबर है, रियल। आई के साथ जो भी नंबर रहेगा वो कौन सा रहेगा, इमेजिनरी। ठीक है, तो बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर 3 टाइप में लिखते हैं हम। कौन से, यहाँ पे देखो, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इन जनरल लिखते हैं z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई। ऐसा एज्यूम करो कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई में अगर आपका y 0 रहा, y क्या रहा, 0 रहा, मतलब आपका नंबर क्या बनेगा रे, कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा बनेगा। अगर देखा जाए तो y अगर 0 रहा तो z इज इक्वल टू क्या बनेगा, 4, z इज इक्वल टू -3, z इज इक्वल टू 15, यही बनेगा। मतलब जैसे ही आपका y 0 हो गया तो इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन सा नंबर बचा रे, रियल नंबर। सिर्फ और सिर्फ कौन सा नंबर बचा, रियल नंबर। तो जब भी y 0 रहेगा तब हम उस नंबर को बोलेंगे कौन से नंबर रे, अब यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, रियल नंबर। ठीक है, मतलब पूरे के पूरे रियल नंबर कौन से नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर। बहुत बार एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है, रियल नंबर, पूरे के पूरे रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं है। तो देखो मैंने किसके नंबर के अंडर में लिखा रही है, रियल नंबर के अंडर में। ठीक है, तो पूरे के पूरे रियल नंबर कौन से नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब 0 इज कॉम्प्लेक्स नंबर, 0 है ना कॉम्प्लेक्स नंबर, पूरे के पूरे रियल नंबर मतलब। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, ऑल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर, ट्रू या फॉल्स। ऑल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर, ट्रू या फॉल्स। ठीक है, अब ऑल नंबर्स में इमेजिनरी भी आगे बेटा, ऑल मतलब सब कुछ, जितने नंबर्स है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या, है। आगे बताता हूं, देखो पूरे के पूरे रियल नंबर तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए। अभी सेकंड केस लेते हैं, सपोज x इज इक्वल्स टू 0 रहा, x इज इक्वल्स टू क्या रहा, 0।
अगर x 0 रहा मतलब रियल नंबर पूरा का पूरा क्या हो गया रे, 0 हो गया। मतलब हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बनेगा, 4i माइनस 2i 6i। ये एग्जाम्पल बता रहा हूं, बराबर है। मतलब इसमें रियल पार्ट कुछ रहेगा क्या, नहीं। मतलब इसमें पूरा का पूरा नंबर दिख रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर। वो कौन से फॉर्म में दिख रहा है, आई के फॉर्म में, मतलब इमेजिनरी नंबर के फॉर्म में। तो इसको मैं बोलूंगा, इस नंबर को हम बोलेंगे प्योरली इमेजिनरी नंबर। कौन से नंबर, प्योरली इमेजिनरी नंबर। मतलब इमेजिनरी पार्ट 0 होगा तो पूरे के पूरे कौन से नंबर बन जाएंगे, रियल नंबर। रियल पार्ट 0 होगा तो पूरे के पूरे कौन से नंबर बन जाएंगे, इमेजिनरी नंबर। उस नंबर को हम बोलेंगे प्योरली इमेजिनरी नंबर। अब प्योरली इमेजिनरी नंबर क्यों बोला, क्योंकि इसमें रियल पार्ट कुछ है क्या, नहीं, ठीक है। और देन थर्ड आते हैं जिसको हम बोल देते हैं इमेजिनरी नंबर। कौन से बोल देते हैं, इमेजिनरी नंबर। अब ये क्या रहेंगे, z इज इक्वल टू 4 प्लस 3i, z इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस 2i, z इज इक्वल टू 2 प्लस 2 माइनस 6i। अब इसमें रियल भी है और इमेजिनरी भी है, ठीक है। मतलब पूरे के पूरे रियल नंबर भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, पूरे के पूरे इमेजिनरी नंबर भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर का एडिशन भी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। मतलब ऑल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अगर आपने सेट पढ़ा होगा 10 तक या नहीं भी पढ़ा होगा तो मैं आपको एक बेसिक बात बता दे रहा हूँ यहाँ पे। एक काम करो, इतना लिख लो सबसे पहले तो। मतलब एक बात तो आपकी क्लियर हो गई कि दुनिया में जितने भी नंबर्स अवेलेबल है, वेदर इट इज रियल और इमेजिनरी, ऑल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब देखो रे, सेम क्वेश्चन दो तरीके से पूछ रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दो। ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर, ट्रू या फॉल्स। ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर, ट्रू। ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर आर रियल नंबर, फॉल्स, ठीक है ना। पूरे के पूरे नंबर कॉम्प्लेक्स तो हो सकते, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल भी आता, इमेजिनरी भी आता, दोनों का एडिशन भी आता, ठीक है। सो z रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम, z को किससे डिनोट, कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे डिनोट करते हैं, z से। तो z इज इक्वल्स टू x प्लस आई वाई, z इज इक्वल्स टू x प्लस आई वाई। इसमें एक बात बताओ, x मतलब क्या है रे, रियल पार्ट। अब रियल पार्ट मतलब है क्या एक्चुअल में, वो एक रियल नंबर है। x मतलब रियल पार्ट, जैसे मैंने आपको लिख के बताया था कि z इज इक्वल टू है 2 प्लस 3i माइनस 4 प्लस 6i माइनस 1 प्लस 2i। मतलब जो आपका x है वो रियल पार्ट तो है, लेकिन एक्चुअल में x बोले तो पूरा का पूरा रियल नंबर है। माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक कोई भी एक नंबर मतलब क्या है, x। वैसे y मतलब क्या है, इमेजिनरी पार्ट। i के साथ है इसलिए हमने उसको क्या बोला, इमेजिनरी पार्ट। लेकिन y मतलब एक्चुअल में है क्या रे, तो एक नंबर ही है ना। कौन सा नंबर है, रियल नंबर, माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक, ठीक है। तो इस x को हम रिप्रेजेंट करेंगे रियल पार्ट ऑफ z। देखो
मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन में आपको पूछेगा फाइंड द रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या फाइंड करना है आपको? रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखो z मतलब क्या है, ले आप सभी को पता है z मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब अभी मेरे को अगर कॉम्प्लेक्स नंबर कहना रहा तो मैं डायरेक्टली क्या बोलूंगा, z। तो देखो x क्या हो गया मेरा, रियल पार्ट ऑफ z, मतलब ये क्या हो गया, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये y क्या हो गया रे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कभी या तो इस फॉर्म में डिनोट करते हैं या कुछ कुछ प्रॉब्लम्स में उसको ऐसे लिखा है, z इज इक्वल्स टू a प्लस आई बी। कुछ डिफरेंस है क्या रे? अब यहां पे a क्या हो गया, रियल पार्ट ऑफ z, और b क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ठीक है, ऑप्शन में कैसे आएगा एक बार ये भी देख लो। मैक्सिमम टाइम इसको ऐसे लिखा जाता है, आर ई जेड मतलब रियल पार्ट ऑफ z और आई एम जेड मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ठीक है, वैसे तो बहुत कम बार ऐसे लिख के आएगा, पूछेगा रियल पार्ट ऑफ z या फिर इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ओके, सो ये लिख लो। रूट -7 को हम क्या लिख सकते डायरेक्टली, एक दो बार मैं बता दे रहा हूं या फिर मैं अभी डायरेक्टली बताता कि सबसे पहले तो आपके दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए। अभी तो कुछ दिक्कत नहीं है क्योंकि अभी हम सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं, तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि सर ये इमेजिनरी वाला कंसेप्ट है। लेकिन तब आपको चैप्टर वाइज थोड़ी क्वेश्चन आने वाले हैं, तब आपको स्ट्राइक होना चाहिए रूट के अंदर माइनस है, इज इट पॉसिबल? नहीं, पॉसिबल तो नहीं है। तो फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, √7 इंटू √-1। अब √7 और -1 मतलब i। वैसे ही अगर √-5 रहा तो डायरेक्टली मैं 5i लिख सकता हूँ ना रे, √5i लिख सकता हूँ। वैसे ही अब यहाँ पे देखो, क्या लिखोगे, √-4। तो √-4 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, √4 इंटू √-1 लिख सकते हैं ना। और √4 मतलब क्या होता है रे, ये तो सभी को पता है ना, √4 मतलब 2, तो ये हो गया 2i। ठीक है, तो सिंपल है, √-1 मतलब आपको क्या लिखना है, i लिखना है। ठीक है, और ये चारों वैल्यूज आपको लर्न चाहिए, मतलब चाहिए। जितने भी प्रॉब्लम्स हम इसके आगे लेने वाले तब आपको ये चार वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, i इज इक्वल्स टू √-1, कुछ डिराइव करने की जरूरत नहीं चाहिए हमको। i स्क्वेयर इज इक्वल्स टू, सीधा लॉजिक है ना यार, i इज इक्वल्स टू √-1, तो इसका स्क्वायर लोगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल, मतलब i स्क्वेयर इज इक्वल्स टू -1। ये वैल्यूज हम इतने बार लिखने वाले हैं कि आपको अपने आप ही याद हो जाएंगे। i स्क्वेयर इज इक्वल्स टू -1, i क्यूब इज इक्वल्स टू, तो i क्यूब को आप ऐसे लिख सकते हो ना रे, i क्यूब इज इक्वल्स टू i स्क्वेयर इंटू i, और i स्क्वेयर मतलब है -1 और ये i, मतलब i क्यूब इज इक्वल्स टू -i।
और i टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू आई स्क्वेयर इंटू आई स्क्वेयर, दैट इज -1 इंटू -1 आई। ये चारों वैल्यूज एकदम लर्न चाहिए आपको, कोई भी प्रॉब्लम में ये लगने वाली है, ठीक है। अगर आपको किसी ने पूछा कि i टू द पावर 200 निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, ये आपको देखना है, मैं बताऊंगा, ठीक है। लेकिन सिर्फ इतनी आपको याद करना है, इसके आगे एक भी वैल्यू याद नहीं करना, अपने आप आ जाएंगे, ठीक है। सो ये लिख के रखो एग्जाम्पल के तौर पे, फिर देखते हैं हम प्रॉब्लम। सो देखो अभी आज के लेक्चर में हमने क्या क्या किया, एक बार मैं रिवाइज करके देता, देन बाकी काम देखेंगे कल लेक्चर में, कल के लेक्चर में, ठीक है। सबसे पहले तो नंबर्स देखे थे हमने, कौन से नंबर, नेचुरल नंबर, जो नेचुरल नंबर 1 2 3 4, होल मतलब 0 से स्टार्ट होंगे, इंटीजर्स मतलब 0 से +1 2 इन्फिनिटी तक, 0 से -1 -2 माइनस इन्फिनिटी तक, ठीक है। रैशनल मतलब उसमें क्या आते हैं, फ्रैक्शंस आते हैं, और इरेशनल नंबर मतलब √2 √3 √7 ये सब कुछ, ठीक है। तो ये पूरे के पूरे नंबर्स को हम बोलते हैं रियल नंबर, बिकॉज दे एग्जिस्ट, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, कौन से नंबर, रियल नंबर। ये सभी लोगों को पता है रियल नंबर कौन से। लेकिन हमारे पास एक ऐसा इक्वेशन आया था, इस इक्वेशन में अगर आप कोई भी रियल नंबर पुट करो, कोई भी रियल नंबर पुट करो, ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, कर ही नहीं सकता। देखो ना, अगर यहाँ पे मैंने 1 पुट किया तो 1 का स्क्वायर 1, इससे छोटा तो नंबर कोई है नहीं, 1 का स्क्वायर 1 + 1 = 0, हो सकता है क्या? 1 पुट किया तो ये पॉसिबल है नहीं। अगर मैं x की जगह पे 0 पुट करता हूँ तो भी 1 = 0, पॉसिबल है क्या? नहीं। तो हमने इसको सॉल्व करने का देखा तो x² = -1, बट इट इज नॉट पॉसिबल। कोई भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव आंसर आ सकता है क्या? नहीं। इसलिए हमको कौन सा नंबर लाना पड़ेगा? इमेजिनरी नंबर। तो i² = -1, i √-1, ये हो गया आपका इमेजिनरी नंबर। सो रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर, इसको बोलते हैं हम कौन सा नंबर? कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। मतलब रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर को हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। पूरे के पूरे रियल नंबर भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, पूरे के पूरे इमेजिनरी नंबर भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर का एडिशन भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। मींस ऑल द नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन अगर किसी ने बोला कि ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर आर इमेजिनरी नंबर, रॉन्ग है। ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर आर रियल नंबर, रॉन्ग है। पूरे के पूरे नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये सिर्फ करेक्ट है, ठीक है। देन i की आपको मैंने वैल्यूज बताई थी, i² i³ एंड i⁴, जिसमें z को इन जनरल फॉर्म में लिखते हैं x + iy के फॉर्म में। x इज द रियल पार्ट ऑफ z, y इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। जो भी i के साथ रहेगा वो इमेजिनरी पार्ट रहेगा, और जो भी सिंपल में रियल नंबर रहेगा उसको हम कौन सा पार्ट बोलेंगे? रियल पार्ट, ठीक है। सो कल से हम इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।